लोगों को ना दूसरों की लुक्स के बारे में कमेंट करने में बहुत मजा आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मैकडॉनल्ड्स पे अपने ऑर्डर की वेट कर रहा था कि मेरे पीछे खड़े हुए लड़के एक आदमी को देखकर बोल रहे हैं, देखो बर्गर खुद बर्गर खाने आ गया। यार अब हर कोई सलमान खान और शाहरुख खान की तरह सिक्स पैक बना के तो नहीं घूम सकता ना। हाय, माय नेम इज सौरभ शारदा और आज हम सोसाइटी की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सिक मेंटल प्रॉब्लम ऑफ सम पीपल, जिन्हें दूसरों की अपीयरेंस को लेके बॉडी शेम करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी जिंदगी का मकसद ही होता है कि दूसरों की लुक्स पर कमेंट्री करते रहो। सो वॉच दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। कुछ साल पहले आई वेंट टू द सैलून फॉर अ हेयर कट और हेयर ड्रेसर ने मुझसे कहा, सर हेयर कलर भी लगवा लो। एंड आई वाज लाइक, नहीं यार अभी आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, इट्स टू अर्ली, फिर कभी बाद में देखेंगे। एंड हिज रिप्लाई शॉक्ड मी। ही सेड, सर बाद में तो बाल ही नहीं बचेंगे, हेयर कलर कहां लगवाओगे। 2 सेकेंड लगे टू डाइजेस्ट कि ये तो बड़ी गंदी वाली बेइज्जती कर दी इसने। बट देन आई गेव हिम अ वेरी फिटिंग रिप्लाई कि बॉस, बाल हो या ना हो, ब्लैक हेयर और ग्रे हेयर, इट डज नॉट डिफाइन माई पर्सनैलिटी। माई पर्सनैलिटी इज डिफाइंड बाय हाउ ग्रेसफुली आई कैरी माई सेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज एलिमेंट्स. What actually made me pen down this topic is the pain that I see in eyes of lot of women who are trolled and humiliated by others in the society for their shape, size and appearance. सबसे common example दूं, a woman carries a child for 9 months and goes through lot of pain and post delivery issues, जिसके लिए she deserves lot of admiration, respect and a round of applause. But this society has no shame in even disgracing her for her gained weight, not realizing how traumatizing it can be for that person. एक दिन I was jogging in the park and a young boy in his early 20s was doing push-ups. वहां से कुछ अंकल लोग गुजर रहे थे, स्पेशली उसके पास रुककर उसको बोलते हैं कि बेटा लटका करो, कॉम्प्लान पिया करो, पहले हाइट खींचो तभी तो सुंदर वाइफ मिलेगी। अरे अंकल, अगर समझाना ही है तो उसको जाके बोलो कि फॉलो सौरभ शारदास वीडियोस, सक्सेसफुल बनो, अच्छे इंसान बनो, जेंटलमैन बनो, देन यू विल हैव अ गुड वाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। और ये एक डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा एट अ क्लोथिंग स्टोर, सर ट्राई दिस आउटफिट, इसमें आप स्लिम दिखोगे। मैम ट्राई दिस लूज मॉम फिट जीन्स, इट्स अ हैक नॉट टू मेक यू लुक फैट। अरे उस इंसान को पता है that they carry some extra pounds. You don't have to explain that. Let them wear what they want to wear na. Recently, people badly trolled Anant Ambani for his weight after his engagement to Radhika Merchant. कुछ लोग उस पे जोक्स बनाने लगे, कुछ लोग उसको वेट लॉस की एक्सपर्ट एडवाइस देने लगे विदाउट नोइंग द रियल रीजन दैट दिस बॉय इज एस्थमेटिक एंड हिज वेट गेन इज बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स ही नीड्स टू टेक टू काउंटर दैट प्रॉब्लम। कभी उसके वेट की जगह रिलायंस में उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के देखना एंड यू विल नो व्हाट अ जीनियस दिस बॉय इज. One of my friends who is a very successful businesswoman told me how her mother-in-law used to often comment about her extra pounds and finally उसने एक दिन उनसे बोला कि मैं अपने curves को तो बहुत gracefully carry कर लेती हूँ, but आपके comments they affect me mentally and the way you keep staring at my curves the whole day makes me very uncomfortable in this house. तो मैं अपना फैट रखती हूं और आप अपने नेगेटिव कमेंट्स अपने पास रखो. गो टू अ कॉस्मेटिक शॉप एंड देखो कैसे वो अपनी फेयरनेस क्रीम्स और फाउंडेशन को पिच करते हैं. मैम यू नीड टू अप्लाई दिस एंड देन यू सी द मैजिक. इससे आप अपनी सेल्स फिगर तो ऊपर कर लोगे, बट यू जस्ट लोअर्ड हर सेल्फ एस्टीम बाय दैट अननेसेसरी स्टेटमेंट. पता है, जब आप किसी को उसकी अपीयरेंस से जज करते हो ना, इट डजंट डिफाइन देम, इट डिफाइंस यू. कोई मोटा है या पतला, लंबा है या छोटा, डार्क है या डस्की, कोई कुछ भी है तो इंसान ना यार. तो वाई बॉडी शेम समवन.
कोविड ने सिखाया ना, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. इवन द बेस्ट लुकिंग पीपल वेंट अवे just like this. So why waste this precious life on bad mouthing and hurting others? So body shaming is basically an act of saying something negative about a person's body, फिर वो आपकी अपनी body हो या किसी और की. It's about humiliating a person by commenting about their shape, size, age, hair, height, complexion or any perceived level of attractiveness. कभी these comments are said in person, कभी they come remotely through social media and sadly कभी from our own friends and family. What's worse, कभी कभी हम अपनी looks को लेके ही negative talk करने लगते हैं. Like, man, I look so fat, मुझे अब ये छोले भटूरे और मोमोज ठूसना बंद करना पड़ेगा. और शिट, मेरी स्किन कितनी टैन हो गई है, आई शुड स्टॉप गोइंग आउट इन द सन. जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम अपने आप में से कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही लेते हैं. एंड दिस इज मोर मिजरेबल देन अदर पीपल बॉडी शेमिंग अस. Bro, first make peace with yourself in the mirror and see your reflection change. Be proud of who you are and not ashamed कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. Your first love should be you yourself. आपको पता है बॉडी शेमिंग का लोगों पर क्या इंपैक्ट होता है? इट कैन लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स. लोग खुद से या गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़कर डाइट करना शुरू कर देते हैं, विच कैन बी वेरी हार्मफुल. I recently heard from a doctor that a young girl went on a self-made rigorous protein diet to lose weight और उसका end result पता है क्या हुआ? She ended up damaging both her kidneys because of excessive protein. Second, body shaming leads to body dysmorphic order, जिसमें हम अपने किसी फ्लॉ को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमेशा उसके बारे में सोचकर स्ट्रेस लेते हैं. यही सोचते हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे. इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है. लॉट ऑफ बॉयज एंड मेन विद रिसीडिंग हेयर लाइंस आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स. बहुत से लोग हमेशा एक कैप पहन के रखते हैं. बहुत से लोग अपनी फोटो ही क्लिक नहीं कराते. एंड बहुत सारे लोग किसी फैमिली फंक्शन में ही नहीं जाते. थर्ड, बॉडी शेमिंग की वजह से लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगते हैं. एक्सरसाइज करना इज गुड, बट उसे एडिक्शन बना लेना या एक्सेस में करना कैन लीड टू फटीग और इंजरीज. इनफैक्ट बहुत से लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं विच कैन डू मोर हार्म देन बेनिफिट्स टू योर बॉडी. एंड फाइनली, कभी कभी कुछ कमेंट्स दिल पर ऐसे लग जाते हैं कि इट कैन इंक्रीज योर इनसिक्योरिटीज एंड badly damage your self-esteem, leading to anxiety, depression, or even worse, higher risk of self-harm or even suicides. I want to shout out to all the husbands who tell their wives to hit the gym or consult a dietitian to look hot. Bro, sexy is not a size. Every calorie is not a war. Her body is not a battleground and her value cannot be measured in pound. And I want to tell all the ladies out there, your body is yours. Your beauty is yours. You are you. You don't exist for them. You live for you. अब लोगों को तो चुप करा नहीं सकते हैं. Like संजू बाबा says, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ बॉडी शेमिंग? 3 सिंपल स्टेप्स. नंबर 1, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. एक बात याद रखना, जो लोग अपनी लाइफ से खुश है ना, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते. वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे एंड दे आर ऑलवेज नाइस टू अदर्स. ऑन दी अदर हैंड, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ से ही परेशान हैं, वो हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों को बॉडी शेम करके वेंट आउट करते हैं. सो ऐसे लोगों को दिल से माफ कीजिए और उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए.
नंबर 2, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। कभी कभी हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स या हमारे क्लोज फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद गलत सेंस में नहीं होती बट हमें हर्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर अपनी डॉटर को मना करती है कि ज्यादा चॉकलेट्स मत खाओ टू कंट्रोल द एक्ने ऑन योर फेस. So go and talk to them and tell them how their words hurt you or make you upset. And finally, instead of focusing too much on negative body shaming comments, start appreciating your body. Start appreciating everything you like about yourself. Like, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि my hairline is receding. I am really happy that my speaking skills are growing every day. Every day I am helping lots and lots of students to achieve their Canada dream by cracking IELTS in one go. So people, please stop this practice of body shaming. अगर किसी से प्रॉब्लम भी है ना तो please complain about their words or actions, but please stop these appearance comments. Love yourself, live happily, and rise above all the negative comments. Remember, life is not about a number on the weighing scale or the measuring tape. Life is beautiful.